अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। सो टुडे माय टॉपिक इज़ क्लाइंट-शीमिडिट रिएक्शन. इट इज़ also called condensation reaction because it is type of condensation reaction. हमारा नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक टॉपिक है कंडेंसेशन रिएक्शन की, ये एक टाइप है हमारा जो आज का टॉपिक है। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन सो नेवर मिस माय वीडियोस एंड माय ऑल वीडियोस लाइक्स एंड शेयर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो रिएक्शन है हमारा, ये एक जो हमारा क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन होता है उसी ही की एक एग्जाम्पल है। कैनिज़ेरो रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि हम उसमें क्या करते हैं कि कोई भी हम एल्डिहाइड लेते हैं विद नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर उसका आगे हम जो है वो सारा प्रोसीजर करते हैं और हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट्स आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कैनिज़ेरो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन की, तो उसमें हम क्या करते थे, हम उसमें लेते थे दो डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर दो डिफरेंट कीटोन्स और उनका आपस में करवाते थे क्रॉस, और हमारे पास हमारी फाइनल प्रोडक्ट जो थी वो आ जाती थी। तो ये रिएक्शन भी हमारा जो है वो क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन की ही एक एग्जांपल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें या रिएक्टेंट्स की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम लेते हैं एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन और साथ में हम लेते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर केटोन। कंडीशन क्या है कि हमारा जो एल्डिहाइड है वो भी डिफरेंट होना चाहिए, हमारे जो कीटोन है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम दो एल्डिहाइड लेते हैं तो वो दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम 2 केटोन लेते हैं तो हमारे वो दोनों कीटोन भी डिफरेंट होने चाहिए इस तरह। या फिर हम एक एल्डिहाइड ले सकते हैं या एक कीटोन ले सकते हैं। कंडीशन क्या है कि दोनों हमारे जो रिएक्टेंट है, हमारे दोनों कंपाउंड है, ठीक है, जिनका आपस में हमने रिएक्शन करवाना है, इनको आपस में हमने ट्रीट करवाना है, वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली लाइक NaOH। और हमारे पास जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट आती है वो हमारी आती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो ये देखेंगे हमारे पास ये हमारा है एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, और ये हमारा है एसीटोन कीटोन, ठीक है। हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन ले सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले सकते हैं। शर्त क्या है कि दोनों कंपाउंड डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है और ये हमारा एसीटोन है। जब बेंजल्डिहाइड और एसीटोन हम एक दूसरे के साथ इनको ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास हमारा ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो यहाँ तक प्रोडक्ट है हमारा क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन का, हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन इस रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि ये टाइप है कंडेंसेशन की, जो वर्ड आ रहा है कंडेंसेशन, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है कि हमने यहाँ से या तो वाटर का मॉलिक्यूल को रिमूव करवाना है या फिर हमने अमोनिया के मॉलिक्यूल को रिमूव करवाना है, ठीक है। यहाँ तक इन दोनों को आपस में ट्रीट करवाने से यहाँ तक तो क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन की फाइनल प्रोडक्ट आ गई। लेकिन ये हमारा जो रिएक्शन है इसमें हम कंडेंसेशन वर्ड भी यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन। तो क्या होगा कि फिर ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है इसमें से हम क्या करेंगे, वाटर के एक मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है क्लियन-श्मिडिट रिएक्शन का वो हमारा आ जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये हमारी प्रोडक्ट कैसे बने, ठीक है, इसको हम समझेंगे अपने मैकेनिज़्म के थ्रू। तो चलते हैं अपने मैकेनिज़्म की तरफ। सबसे पहले हम अगर स्टेप 1 में देखें तो ये हमारा जो है वो क्या है, हमारा ये एसीटोन है, ठीक है, ये हमारा एसीटोन है, ठीक। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। जैसे कि हमें पता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अच्छा जी, अब होता क्या है कि यहाँ से हमारा जो OH नेगेटिव है, हमें पता है कि जो नेगेटिव होता है वो क्या करता है कि प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है कि यहाँ से वो यहाँ पर जब अटैक करता है तो फिर क्या होता है हमारे पास कि यहाँ से ये जो OH है इस
यहाँ से CH3 में से एक हाइड्रोजन को ले लेता है और H2O बन के यहाँ से निकल जाता है और पीछे हमारे पास बच जाता है CH2। अब ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकला है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो साथ लेकर नहीं जाता, बल्कि H पॉजिटिव की फॉर्म में OH के साथ मिल जाता है और अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो पीछे इसी कार्बन पर छोड़ जाता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। जब हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के H पॉजिटिव की फॉर्म में OH के साथ निकल जाता है तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ठीक है बचते हैं वो यहाँ नेगेटिव जो है की सूरत में हम इस कार्बन पर लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अपने बेंजल्डिहाइड की बात करें तो क्या होगा कि यहाँ से जो एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो दो स्ट्रक्चर बने हैं इनको हम आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, यानी कि एक का दूसरे पर अटैक करवाते हैं शॉर्टकट वर्ड में कि इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जब यहाँ से ये यहाँ अटैक करेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो एक बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा जो है CH2 हमारा, और जब ये इस कार्बन पर अटैक करता है तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है हमारा एक बॉन्ड बन गया है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अब ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है, इसका भी कुछ ना कुछ हमने करना है और हमें पता है कि हमारे सोल्यूशन में वाटर की कमी होती नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, ऑक्सीजन है, नेगेटिव चार्ज है, इसको प्रोटॉन की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब हम वाटर को लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा नेगेटिव चार्ज है फ़ौरन से क्या करता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। तो क्या होगा कि यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन वाटर में से जो H पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमारा जो प्रोटॉन है वाटर में, इसको यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और कुछ इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन हमने इसमें कंडेंसेशन भी करनी है, मींस कि हमने इसमें से लॉस ऑफ वाटर करना है। अब लॉस ऑफ वाटर कैसा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अच्छा जी, तो अब क्या होगा कि हम स्टेप 3 में क्या करते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं। ये अपने CH2 को हम इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH और इस CH2 में से एक हाइड्रोजन, ये OH और ये H यहाँ से निकलेंगे और मिलकर क्या करेंगे, जब ये मिलेंगे आपस में तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर वाटर की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट कर जाएंगे और हमारे पास वैलेंसी जो है वो पूरी करने के लिए इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट फिर हमारे पास जो हमारा मेन प्रोडक्ट था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो यहाँ पर जनरेट हो जाता है आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम इस मैकेनिज्म के थ्रू अपना ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करते हैं और हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स को, डिफरेंट कीटोन्स को, ठीक है, यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्की हम अपना जो हमारा प्रोडक्ट था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। आई होप आपको रिएक्शन की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।